हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 17 नवंबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, टाइम टाइम पर मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इस बार हमको कितने नंबरों का टारगेट लेके चलना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार टोटल वैकेंसी 32,438 है। पिछले साल की तुलना में ये वैकेंसी बहुत कम है। तो इस बार आप लोगों का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, कितने नंबर लाने वाला बच्चा इस बार पास हो जाएगा, सेफ जोन कौन सा रहने वाला है और डेंजर जोन कौन सा रहने वाला है, यानी कि किस जोन की कट ऑफ कम जाएगी और किस जोन की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और YouTube पर मेरे भाई बहुत सारे टीचर व्यूज के लिए या फिर पता नहीं किस चीज़ के लिए बोलते हैं कि 30 से 40 नंबर लाने वाले बच्चे की भी नौकरी लग जाएगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सारे डाउट आज के दूर करने वाला हूं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे भाई अब शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा 2019 के बारे में। टोटल फॉर्म 2019 में कितने लगाए गए थे? 1,15,00,000 फॉर्म 2019 में लगाए गए थे। वैकेंसी टोटल कितनी आई थी? 1,03,769 वैकेंसी थी। तो एक सीट पर कंपटीशन कितना था मेरे भाई? 110 बच्चों का कंपटीशन एक सीट पर था। यानी कि मेरे भाई 110 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया था तो एक बच्चे की नौकरी यहां पर लग गई थी। यही हाल अगर मैं 2025 की बात करूं मेरे भाई, तो टोटल फॉर्म इस बार कितने लगाए गए हैं? 1,08,00,000, ठीक है, 22,423। 1,08,22,423। यानी कि अगर मैं फॉर्मों की बात करूं तो ये लगभग 2019 के जितने ही हैं। 2019 में 1,15,00,000 थे, यहां पर आपके 1,08,00,000 हैं। जबकि अगर मैं टोटल वैकेंसियों की बात करता हूं तो 2019 में टोटल वैकेंसी 1,03,769 थी और इस बार मेरे भाई मात्र और मात्र कितनी है? 32,438। यानी लगभग 3 गुना वैकेंसी मेरे भाई यहां पर क्या है? कम है। अगर मैं बात करूं इस बार एक सीट पर कंपटीशन कितना रहने वाला है? 333 बच्चों का। जहां पर एक सीट पर कंपटीशन 110 बच्चों का था, इस बार 333 बच्चों का है। यानी कि कंपटीशन सीधा सीधा 3 गुना बढ़ गया। अब मैं बात करूं मेरे भाई पढ़ने वाले बच्चों के बारे में, तो 2019 में मेरा तो देखो ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। भाई 2019 में वैकेंसी आई थी तो पेपर तो इसका लेट हुआ था मेरे भाई, ठीक है, 2019 के आसपास में वैकेंसी थी, पेपर लगभग लेट हुआ था। तो पढ़ने का जो सिनेरियो है वो तो लगभग सेम ही है। यानी कि उतने ही बच्चे उस टाइम पर पढ़ रहे थे, उतना ही मैटर आज के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन भाई कंपटीशन तो सीधा सीधा 3 गुना हो गया, तो कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो पहले 110 बच्चों का कंपटीशन था, इस बार 333 बच्चों का कंपटीशन है। मैं अगर बात करूं मेरे भाई सब्जेक्ट्स के बारे में, तो जीके के आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। गणित के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करता हूं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो भाई खतरनाक नेगेटिव मार्किंग आप इसको मान सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई 2019 और 2025 के बारे में कि किस जोन में क्या कुछ रहने वाला है। तो ये, ठीक है, ये सारणी तुम्हारे सामने बनी हुई है यहां पर, ठीक है। अब सबकी बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक बार हम मोटा मोटी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं अहमदाबाद जोन की बात करता हूं तो 2019 में यहां से कितने बच्चों ने फॉर्म लगाया था? 10,734 बच्चों ने फॉर्म लगाया था 2019 में।
फिर मेरे भाई एक सीट पर कंपटीशन कितना था, 92 बच्चों का कंपटीशन था, ठीक है, और कट ऑफ कितनी गई थी, 62 नंबर कट ऑफ गई थी। अब इस बार देखिए यूआर की कट ऑफ 62 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 51 के आसपास, ओबीसी 58 और एससी आपकी 50 के आसपास गई थी। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं 2025 के बारे में, ठीक है मेरे भाई, तो 2025 के बारे में बात करें तो यहां पर टोटल वैकेंसी कितनी है, 4672 वैकेंसी है, और एक सीट पर कंपटीशन कितना रहने वाला है, 136। यानी कि 2019 में कंपटीशन केवल और केवल 92 बच्चों का था, इस बार कंपटीशन 136 बच्चों का है। तो अगर पिछली बार 62 कट ऑफ गई थी तो इस बार आप मान के चलो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो लगभग मेरे भाई ये कट ऑफ 70 के आसपास में तो जाएगी। यहां पर मेरे भाई कुछ ऐसे भारी भरकम जोन भी है, जैसे कि सिकंदराबाद की बात करते हैं, पिछली बार वैकेंसी थी 9328, 101 बच्चों में कंपटीशन था, और ठीक है यूआर की कट ऑफ गई थी मात्र और मात्र कितनी, 57। लेकिन सर इस बार की मैं बात करूं तो 1642 वैकेंसी है और 585 बच्चों में कंपटीशन है। यानी कि मेरे भाई जहां पर 2019 में 101 बच्चों का कंपटीशन था, इस बार ये कंपटीशन कितना हो गया, 585 बच्चों का हो गया, यानी कि 5 गुणे से भी ज्यादा कंपटीशन हो गया। अब पिछली बार अगर 57 कट ऑफ यहां पर यूआर की गई थी, 40 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की गई थी, 52 कट ऑफ ओबीसी की, 46 एससी की, और एसटी की कितनी गई थी, 43। तो जहां पर अगर पिछली बार ये कट ऑफ गई थी तो इस बार कंपटीशन 5 गुना ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार ये कट ऑफ कहां पे जाके टिकेगी। तो सिकंदराबाद से जिन भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कम से कम 80 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। सिकंदराबाद वालों ध्यान से सुन लो मेरे भाई, ठीक है, सिकंदराबाद वालों ध्यान से सुन लो, इस बार तुमको कम से कम 80 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं सेम बात करूं मेरे भाई, देखो गुवाहाटी जोन की अगर मैं बात करता हूं तो पिछली बार केवल 121 बच्चों में कंपटीशन था, इस बार 523 बच्चों में कंपटीशन है। यानी कि वही लगभग कितने कंपटीशन हो गया, वही लगभग 5 गुना बच्चों का कंपटीशन हो गया। तो जहां पर ठीक है, जहां पर पिछली बार 60 कट ऑफ जनरल की थी, 40 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की थी, 50 कट ऑफ ओबीसी की थी, 44 कट ऑफ एससी की थी और एसटी की 36 थी। तो इस बार जनरल वालों ध्यान से सुन लो मेरे भाई, 80 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। यानी कि मेरे भाई गुवाहाटी जोन वालों पिछली जो भी कट ऑफ है उसमें लगभग 15-15 नंबर जोड़ लो, ठीक है, इतनी कट ऑफ बैंकर जाएगी, क्योंकि मेरे भाई कंपटीशन पिछली बार से 5 गुना ज्यादा है। सेम अगर यहां पर बेंगलोर हुबली की मैं बात करता हूं तो देखो पिछली बार कंपटीशन था मात्र 93 बच्चों में, इस बार कंपटीशन है 547 बच्चों में। यानी कि कंपटीशन देख लो, वही लगभग 5 गुना से भी ज्यादा कंपटीशन है। तो पिछली बार यहां की कट ऑफ 66 गई थी, इस बार मान के चलना कम से कम 82 के आसपास में ये कट ऑफ रहने वाली है जनरल की। तो जितनी भी कट ऑफ तुमको यहां पर दिख रही है ना भाई, सब में तुम ऐसे मान लेना कि 15-15 नंबर बढ़ा लेना। इतनी कट ऑफ अगर इतना नंबर अगर तुम क्रैक कर सकते हो ग्रुप डी एग्जाम में इस बार, तो मेरे भाई नौकरी की आस लगाना, वरना छोड़ देना कि उम्मीद कि नौकरी लगेगी भी। तो मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं सबसे खतरनाक जोनों के बारे में, सबसे खतरनाक जोन के बारे में बात करूंगा तो बेंगलोर हुबली हो गया, एक तुम्हारा ये गुवाहाटी हो गया, एक तुम्हारा सिकंदराबाद हो गया। इनकी कट ऑफ बहुत भयंकर जाने वाली है इस बार। और एक तुम्हारा ये मुंबई सेंट्रल हो गया, क्योंकि यहां पर पिछली बार 97 बच्चों में कंपटीशन था, इस बार 480 बच्चों में कंपटीशन है। यानी कि मेरे भाई बेंगलोर हुबली वाले, गुवाहाटी वाले, मुंबई सेंट्रल वाले और सिकंदराबाद वाले, ये 4 जोनों से जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है, कट ऑफ मेरे भाई आसमान को टच करने वाली है। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि सबसे सेफ जोन कौन सा रहने वाला है, ठीक है, सबसे सेफ जोन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है, एक ईस्टर्न कोलकाता को मेरे भाई खतरनाक वाले में ही ऐड कर लेना, ठीक है, ईस्टर्न जो कोलकाता है इसको भी आप खतरनाक वाले में ही ऐड कर लेना।
फिर मेरे भाई अगर मैं बात करूं कि सबसे कम कट ऑफ लगभग कहाँ की जाने वाली है, तो एक तुम्हारी ये अहमदाबाद की कट ऑफ इस बार कम ही जाएगी लगभग। एक आपका ये अजमेर जयपुर, इसकी भी कट ऑफ इस बार कम जाएगी, मतलब इसको भी आप सेफ स्कोर में मान सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भुवनेश्वर की पिछली बार 124 बच्चों का कंपटीशन था, इस बार 275 का है, तो कट ऑफ लगभग यहाँ की भी कम ही जाएगी। लेकिन मेरे भाई इतनी भी कम नहीं जाएगी कि आप ये सोचो कि 30-40 नंबर पर नौकरी लग जाएगी। 30-40 नंबर पर नौकरी तो पिछली बार ही नहीं लग रही थी मेरे भाई, ठीक है। यानी कुछ एक ही जगह थी जहां पर 30-30, 35-35 नंबर पर नौकरी लग रही थी, वरना 30-40 नंबर पर नौकरी तो पिछली बार नहीं लगी, तो इस बार कहां से लग जाएगी। तो इस बार मेरे भाई ये मान के चलना, ये डाटा तुम्हारे सामने है, इसमें आप ऐसे करना भाई, कम से कम 15-15 नंबर और ऐड कर लेना और उसी हिसाब से मेरे भाई तैयारी करनी है। अब सर 15 नंबर कहाँ से लेके आ सकते हैं, तो देखो मेरे भाई ये चीज तुम्हारे सामने है, ठीक है, इसको देखो तुम ध्यान से। अब जीके के 20 क्वेश्चन है, यकीन मानो कोई बच्चा कितनी भी जीके पढ़ ले, कोई बच्चा कितनी भी जीके पढ़ ले, कितनी भी करंट अफेयर पढ़ ले, 10 क्वेश्चन से लगभग ज्यादा वो बच्चा नहीं कर पाएगा जीके में, क्योंकि ये रेलवे की जीके है, ये रेलवे की जीके मेरे भाई। इस बार तुमने एनटीपीसी का पेपर देख लिया होगा, तो उसी हिसाब से तैयारी कर लेना, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जीके के होंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी भी जीके पढ़ी होगी तो 10-11 क्वेश्चन से ज्यादा उसके नहीं हो पाएंगे। रीजनिंग में टारगेट लेके चलना मेरे भाई कि 30 में से 28 क्वेश्चनों का टारगेट आपको लेके चलना है। 30 में से 28 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए, इससे कम अगर तुम चले गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। गणित में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 25 के 25 क्वेश्चन करके आएंगे, तो 25 अगर नहीं है फिर भी आप 23 क्वेश्चनों का टारगेट लेके यहाँ पर आपको चलना है, ठीक है। लगभग 22 या 23 क्वेश्चनों का टारगेट लेके आपको चलना है। तो अगर मैं सीधा सीधा 22 क्वेश्चन भी मानता हूं तो 28 और 22 50, तो ये हो गया 50 में से और 10 ये हो गया, तो मेरे भाई कितने नंबर हो गए, 60 नंबर हो गए। अब विज्ञान में आप देख लो 25 में से कम आपको 19 या 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाकर आप अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हो, ठीक है। यानी कि आपकी नौकरी लगने में विज्ञान बहुत अच्छा रोल निभाने वाली है, विज्ञान बहुत अच्छा रोल निभाएगी। रीजनिंग मैथ में मोस्टली बच्चे, यानी कि जिन बच्चों की मैथ रीजनिंग अच्छी है वो मेरे भाई 28 क्वेश्चन 22-23 क्वेश्चन तो करके आएंगे। तो इसको तो आप ये मान लो कि ये तो कॉमन सब्जेक्ट हो गई, ये तो कॉमन सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि ऐसे ऐसे धुरेंद्र बच्चे हैं मेरे भाई जो करके आएंगे 28 से 30 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन, इतने करके आएंगे वो। तो रीजनिंग मैथ को तो आप ये मान लो कि कॉमन मान लो इनको। तो जीके में कोई कितना ही बड़ा धुरेंद्र हो, 10 से 11 क्वेश्चन से ज्यादा शायद उसके सही नहीं कर पाएगा। तो नौकरी लगेगी कौन, किससे, विज्ञान से। तो विज्ञान की तैयारी आपको बहुत बेहतरीन लेवल से तैयारी करनी है। अगर मैं हमारे चैनल की बात करूं तो सुबह 8 बजे जीके की क्लास चलती है, ठीक है। उसके बाद में एक क्लास 3 को आप 3 बजे रीजनिंग की चलती है, और एक क्लास रात को चलती है 9 बजे मैथ की। तो इन क्लासों में आप सभी को आना है, ठीक है। समझ आ जाए तो ठीक है, वरना यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था। उम्मीद करूंगा जो भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं वो आपके समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं और किस हिसाब से अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।